Audio Jungle. Audio Jungle. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज है हमारा सीरीज का डे 2 में हम करने वाले हैं डमी पर ब्लो ड्राई, मैनिक्यूर पर ब्लो ड्राई करने वाले हैं। फर्स्ट हमने किया था डमी वॉश एंड वॉश करने के बाद हमने किया था ब्लास्ट ड्राई। सो हमारा जो स्टेप है प्रिपरेशन करने का डमी को, सबसे पहले हम करते हैं हेयर वॉश एंड हेयर वॉश करने के बाद करते हैं हेयर प्रिपरेशन। जो हमारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वेट हेयर में, सो हम उसे हेयर प्रिपरेशन में लेते हैं। सो उसे बोलते हैं हेयर प्रिपरेशन। सेकंड हो गया हमारा हेयर प्रिपरेशन एंड थर्ड है हमारा ब्लास्ट ड्राई। हम 80% ब्लास्ट ड्राई करते हैं एंड इसके बाद करते हैं ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई आज हम करेंगे एंड इसके आगे ब्लो ड्राई करने के बाद हमारा यहीं पर है स्टेप खत्म हो जाती है। उसके बाद हम क्लाइंट को हम आगे भेज देते हैं हेयर स्टाइल के लिए कि अब इसके आगे क्रिम्पिंग करो एंड उसके बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट करो अपना हेयर स्टाइल बनाने का। सो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं ब्लो ड्राई। सो हमने जब कल हेयर वॉश किया था तो उसके बाद हेयर काफ़ी स्मूथ हो गए हैं एंड इसमें जो स्प्रे की स्टिकीनेस थी वो भी गायब हो गई है, मतलब रिमूव हो गई है वॉश करने की वजह से। सो आज हम करेंगे ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई हम क्यों करते हैं, किस किस को पता है जल्दी से कमेंट में जाके बताओ। सो हम ब्लो ड्राई इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे डमी में फ्रिजी हेयर रहते हैं एंड हेयर इस तरह से छोटे छोटे हेयर जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में अच्छी आवाज़ आ रही है जो उड़ते रहते हैं हेयर ना, हम इसीलिए करते हैं ब्लो ड्राई जिससे हमारे हेयर काफ़ी अच्छे दिखें एंड स्मूथ दिखें, हेयर में कुछ भी ना रहे। जो सीरीज चल रही है वो हेयर प्रिपरेशन के ऊपर चल रही है कि हाउ टू वॉश हेयर एंड उसके बाद हम उसे हेयर में प्रिपरेशन कैसे करें, ब्लश ड्राई कैसे करें, ब्लो ड्राई कैसे करें एंड उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइलिंग के लिए एंड क्रिम्पिंग कैसे करते हैं और हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं, ब्राइडल पफ कैसे बनाते हैं, इसलिए हम ये सब स्टार्ट करेंगे एंड बैक को भी कैसे रिमूव करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या हमारा हेयर प्रिपरेशन सीरीज चल रहा है, सो इसे हम खत्म करने के बाद आगे स्टार्ट करेंगे। सो प्रिपरेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है, सो इसीलिए हमने हेयर प्रिपरेशन तो लास्ट वीडियो में कर ही लिया है। आज की वीडियो हम करेंगे ब्लो ड्राई। सो ब्लो ड्राई के लिए हमें स्टेप कौन से चाहिए रहते हैं एंड उसमें कौन सा स्टेप का यूज करना है और कौन कौन से स्टेप चाहिए, हमें राउंड ब्रश से करना है या प्लेट ब्रश से करना है। सो यही सब आज हम कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं एंड यही सब के बारे में हम जानेंगे आज। सो सबसे पहले हमें चाहिए एक अच्छा सा हेयर ड्रायर। मेरे पास है ये आइकोनिक का हेयर ड्रायर, ये काफ़ी अच्छा है एंड ये 2500 वोट का है। एंड अगर आपको एक बार में ही अच्छा ब्लो ड्रायर चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक बार ही ले लें जिससे आपको बार बार लेने की दिक्कत ना हो। इसमें आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा परचेस कर लिया कि बार बार हमें खरीदने की नीड ना हो, मतलब थोड़ा सा सस्ता ले लो फिर फटाक से खराब हो जाता है। फिर एक्चुअली मैं सीख रही थी तभी मैंने इसे लिया था एंड आइकोनिक ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो आप ले सकते हैं, जो आप एफोर्ड कर सकते हैं आपको ले सकते हैं। सो मैं आपको कुछ हेयर ड्रायर बता देती हूँ, उसमें से आप कुछ चूज़ करके अच्छा सा ले सकते हैं। एच.एन.बी का हेयर ड्रायर ले सकते हैं, उसमें 2400 वॉट का और मिल जाएगा एंड प्राइस जो भी ज़्यादा नहीं है। इस पर तो मुझे आइडिया नहीं है डिस्काउंट का कितना परसेंट रहता है, बट आइकॉनिक के जो ब्रांड है ना उस पर 35% डिस्काउंट रहता ही है हर एक प्रोडक्ट पे। सो मैंने तो आइकॉनिक का लिया था तो मुझे 35% डिस्काउंट मिल गया था। एंड नेक्स्ट है अनंत ह्यूमन का जो कि 2200 वॉट में मिल जाएगा एंड ये भी महंगा नहीं है, ये भी अंडर 3000 या फिर 4000 में मिल जाएगा, अंडर 4000 में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट आइकॉनिक का प्रोफेशनल हेयर ड्रायर जो कि 2200 वोट का आएगा, ये भी कुछ 3500 रुपीज़ का मिल जाएगा एंड आइकॉनिक पे तो आपको 35% डिस्काउंट होकर 3500 का मिल जाएगा। प्रोफेशनली यहाँ पर आपको सारी फोटोज देखने को मिल जाएंगी एंड और अच्छा चाहिए तो आइकॉनिक में प्रोफेशनल फिनिशिंग लाइन हेयर ड्रायर भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है एंड ये भी अच्छे रेट में मिल जाएगा, कुछ 7000 समथिंग मिल जाएगा। एंड हमारे पास तो आइकॉनिक का हेयर ड्रायर है, सो अभी हम उससे ही करने वाले हैं ब्लो ड्रायर। नेक्स्ट स्टेप चाहिए ब्रशेस। हमारे पास दो ब्रशेस एंड मैं बता देती हूँ इन दोनों का यूज़ कब होता है। सो सबसे पहले जो राउंड ब्रश है ये है मेरे पास 25 नंबर का एंड इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं। ये 15 नंबर से स्टार्ट होता है, 15 फिर 25, 35, 45, 55, ये इतने पाँच नंबर आते हैं, मतलब ये 5 आते हैं जिसमें से आप ब्लो ड्राई करने के लिए 45 या 55 ले सकते हो। 55 सबसे बिग हो जाएगा एंड 45 सबसे परफेक्ट रहेगा ब्लो ड्राई करने के लिए। एंड जो ये मेरे पास 25 नंबर का है इससे हम कर्ल्स बनाने के लिए करते हैं, और जो बोलते हैं ब्लो ड्राई से कर्ल्स बनाना, ये उस काम के लिए आता है। मेरे पास आइकॉनिक का प्रोफेशनल राउंड ब्रश
जो कि यहाँ पर मेरे पास 25 नंबर का है। 25 नंबर का हम पर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड जो इससे बिग साइज में आती है उसका यूज़ करते हैं हम ब्लो ड्राई करने के लिए करके। एंड हमें बताती है फ्लैट ब्रश का यूज़ हम किस लिए करते हैं। सो फ्लैट ब्रश का यूज़ हम सबसे पहले टेंगल फ्री हेयर करने के लिए करते हैं, बैक कॉमिंग रिमूव करने के लिए करते हैं, एंड इसके बाद हम जो श्रेड ब्लो ड्राई करते हैं ना उसके लिए यूज़ करते हैं। सो आज हम श्रेड ब्लो ड्राई करने वाले हैं, अदरवाइज मैं बताना भूल गई कि आज हम ब्लो ड्राई करेंगे, लेकिन कौन सा करेंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड। अगर हमें इनवर्ड या आउटवर्ड करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा राउंड ब्रश का, एंड हमें स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना है फ्लैट ब्रश का। इसे हम फ्लैट ब्रश भी बोलते हैं, पेडल ब्रश भी बोलते हैं, एंड एच भी सो आपको बोलना हो, या फिर नॉर्मल ब्रश भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टफ है वो है क्रोकोडाइल क्लिप्स। हमारे पास है कुछ क्रोकोडाइल क्लिप्स, इनका यूज़ हम ब्लो ड्राई में सेक्शन को ग्रिप करने के लिए करते हैं। एंड क्रोकोडाइल क्लिप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि मोटे से मोटे सेक्शन को अच्छे से एक बार में ग्रिप कर लेती है, एंड जो स्टील क्लिप होती है वो इतनी ज़्यादा सेक्शन को ग्रिप नहीं कर पाती है, वो सिर्फ पतले सेक्शन को ग्रिप करने के काम आती है। जैसे फ्रंट में हम जब फॉलिंग बैंग्स बनाते हैं तो उसको यहाँ पे फटाक से वो ग्रिप कर लेती है, एंड हम रोज बट बनाते हैं या फिर हम बो बना रहे हैं तो उसकी काम आती है। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लो ड्राई करना। ब्लो ड्राई करने से पहले हम हमारे हेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर लाएंगे। सो मॉइस्चर कैसे लाते हैं मैं ये भी बताती हूँ आपको। सो उसके लिए चाहिए आपको एक वाटर स्प्रे बोतल इस तरीके का, एंड इसमें मैंने सिंपल पानी भरा है। सो हमें मॉइस्चर क्यों ज़रूरी है, मॉइस्चर हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी डमी होती है ना, उससे हमारे हेयर में हमें मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप मॉइस्चर आ जाता है। जब हम खाते, जो हम खाते पीते हैं ना उससे हमारे हेयर में जो मॉइस्चर मिल जाता है, लेकिन डमी में कहाँ से मॉइस्चर जाएगा, डमी खाती तो है नहीं, पीती तो है नहीं, इसलिए डमी को ना हमें ही मॉइस्चर देना पड़ेगा। देना है क्योंकि जो डमी है अगर हम इसमें हीट डालते जाएंगे तो ये अपना शेप चेंज नहीं करेगी, हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जो ये शेप है ना वो चेंज नहीं करेगी। सो इसीलिए हमें मॉइस्चर लाना इम्पोर्टेंट है ऑन डमी। हमारे हेयर में तो हमें मॉइस्चर की नीड नहीं है बिल्कुल, हम खाते पीते हैं तो उससे भरपूर मॉइस्चर मिल जाता है, लेकिन डमी में नहीं मिलता ना। सो इसलिए हमें मॉइस्चर की नीड है, क्योंकि डमी में कहीं से मॉइस्चर आने वाला है नहीं। डमी कुछ खाती है नहीं खाती है, कुछ पीती है नहीं पीती है, इसे हमें मॉइस्चर देना पड़ता है। सिर्फ पानी लगता है उसके लिए, कुछ नहीं। एंड अगर आपके पास वाटर स्प्रे नहीं है, बोतल नहीं है, तो आप नॉर्मल पानी से हेयर को हल्का सा इसे छिड़क के उसके बाद में उससे ब्लो ड्राई कर सकते हैं। हेयर स्प्रे अप्लाई कर लेते हैं। एंड हम इसे अच्छे से टेंगल फ्री कर लेंगे, जिससे जब हम ब्लो ड्राई करें तो बार बार हेयर में कॉम्ब फंसे ना, और इसकी वजह से हमें दिक्कत ना हो। एंड इसमें इतनी ज़्यादा कोई टेंगल है नहीं, तो हम नॉर्मली इसे कॉम्ब कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम निकालेंगे सेक्शन, हम निकालेंगे अब फर्स्ट सेक्शन। सो यहाँ से एकदम बीच से हमें लेकर जाना है पीछे तक। इसे हेयर स्टाइलिस्ट की लैंग्वेज में कहते हैं सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग, या फिर हेयर की लैंग्वेज में कहते हैं सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग। स्कूल टाइम पर हम बीच की मांग निकाल कर दो चोटी करते थे ना, सो इसी तरह से हम दो सेक्शन निकाल लेंगे या फिर दो पार्ट कर लेंगे इस तरह से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी डमी के हेयर बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज मैंने ना इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, सो इसी की वजह से इसके हेयर ना निकल चुके हैं। एंड कॉम करो, बैक कॉम करो, उसके बाद रिमूव करो, तो इसी वजह से हेयर झड़ चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं, झड़ेंगे नहीं इसके हेयर। झड़ते खुद से हैं और निकलते हमारे से हैं, सो निकल चुके हैं इसके हेयर, आप फ्रंट से भी देख सकते हो। एंड इसके बाद हमारा जो सेकंड सेक्शन रहेगा वो ईयर टू ईयर पार्टिंग रहेगा, लाइक ऐसे यहाँ से इस तरह से निकलेगा। आपको मैं इसमें प्रैक्टिकल करके बताती हूँ इस तरह से, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। सो सेकंड सेक्शन हमारा रहेगा कुछ ईयर के कान के ऊपर मेरे यहाँ फिंगर रहेगी, एंड उसके बाद हमें यहाँ से नहीं समझ में आएगा कि हमें कितना लेना है। सो यहाँ से हमें यहाँ से हमें 6 to 8 फिंगर का लेकर सेक्शन निकाल लेना है। किसी का फोरहेड बड़ा है तो हम 6 फिंगर ले लेंगे, एंड किसी का फोरहेड छोटा है तो 8 फिंगर लेके हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फिंगर इस तरह से रखना है ईयर के ऊपर, मतलब कान के ऊपर। एंड उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से आप नाप सकते हैं 4 फिंगर ये एंड 2 फिंगर ये, तो 6 फिंगर का हो गया। एंड यहाँ
पर आप देख सकते हो ये है हमारा रेडियल पार्टिंग। इसे हेयर स्टाइल की लैंग्वेज में रेडियल पार्टिंग कहते हैं। आप इसे क्रोकोडाइल क्लिप से लॉक कर दूंगी, इस तरह से ग्रिप कर दूंगी एंड उसके बाद ये जो बैक का सेक्शन है इसे भी मैं ग्रिप कर दूंगी एंड मैं अदर साइड का भी सेम तरीके से निकाल लूँगी। एंड मुझे तो आइडिया हो गया कि 4 फिंगर निकालना है, 6 फिंगर निकालना है, 8 फिंगर निकालना है। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से निकाल लिया है एंड इसे भी मैं इससे लॉक कर दूँगी। पार्ट पर हम करेंगे ब्लो ड्राई एंड जो मैंने जो ये 2 सेक्शन फ्रंट में निकाले हैं ना, इतने में हम फ्रंट में ब्लो ड्राई नहीं करेंगे, इसमें भी हम एक सेक्शन और निकालेंगे एंड उसको देखने के लिए वीडियो को कंटिन्यू करना। अभी हम बैक का ब्लो ड्राई करेंगे एंड उसके बाद हम फ्रंट में जाएंगे। कर सकता है एंड मैं भी आराम से कर सकता हूँ, वो आराम से कर सकता है, लेकिन जिसमें नहीं आता है या फिर जो बिगनर है उसको इतने में 3 सेक्शन निकालना पड़ेगा। इस तरह से इस तरह से 3 सेक्शन निकालना पड़ेगा, वाइज ब्लो ड्राई करना पड़ेगा। फर्स्ट सेक्शन हमारा ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा। इसी तरह से हम इसे लाइन से करेंगे। सो जो बिगनर है वो एक साथ में ज़्यादा बाल को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कॉम्ब है ना, पेडल ब्रश है ना, उसमें ज़्यादा हेयर को ना वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, ग्रिप नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए उन्हें 3 सेक्शन की नीड होगी एंड जिसे आता है, जिन्होंने किया है, उन्हें 2 सेक्शन या फिर पूरा एक साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 सेक्शन निकाल कर ही करना है, जिससे अच्छे से अंदर तक के हेयर अच्छे से स्ट्रेट हो आएंगे। सबसे पहला सेक्शन है हमारा ये, बाकी के जो रिमेनिंग हेयर हैं ये वाले, इसे हम यहाँ ऊपर लॉक कर देंगे। लॉक कर देंगे कि बार-बार नीचे आकर रिएक्शन ना करे। जैसे करेंगे, सबसे पहले हम हेयर को टेंगल फ्री कर लेंगे। टेंगल फ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जब हम ब्लो ड्राई करेंगे ना तो बार-बार से खींचेंगे बाल, जिससे क्लाइंट ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। सो आपको बोल भी देगा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, या फिर आप पे गुस्सा भी करेगा। अच्छे से टेंगल फ्री कर लें एंड इसके बाद ब्लो ड्राई करें। इसे एक बार और हम अच्छे से वेट कर लेंगे एंड नहीं करना है कि बाल में से पानी टपके। हमें नॉर्मली हेयर को वेट कर लेना है, हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इतना ठीक है। हमें खुद ही छूने के बाद महसूस होगा कि हाँ इतने में हो जाएगा, हमें और ज़्यादा नीड नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है कि पानी निकल के नीचे टपके। एडजस्ट टू मिडिल करेंगे एंड मिडिल टू फिर आप जाते रहेंगे, धीरे धीरे जाएंगे आप। और जो हमारे इस तरह से हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे हेयर में टेंगल रहता है वो धीरे धीरे रिमूव भी होते जाएगा और जो बाल रहते हैं वो भी खिंचते हैं। सो इसीलिए सबसे पहले हम मिडिल से स्टार्ट करेंगे एंड मैं इसे राइट हैंड में पकड़ लेती हूँ ब्रश को एंड ड्रायर को लेफ्ट हैंड में। एंड इसके पकड़ने के तरीके का 3-4 होते हैं, अदरवाइज आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे पकड़ सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका ड्राई पकड़ने का इस तरीके से होता है एंड उसके बाद इस तरीके से पकड़ते हैं। इस तरीके से पकड़ने में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज इस तरह से पकड़ने में ना हमारे जो ये शोल्डर है ना इसे हमें ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना पड़ता है। एंड इस तरह से हमें अगर इस तरह से पकड़ना है तो इसके लिए हमें पूरा शोल्डर ऐसे ऊपर उठाना पड़ता है एंड उसके बाद इस तरह से करना पड़ता है। तो इसमें 2-3 तरीके हैं, आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में ही ऐसे पकड़ें या फिर ऐसे पकड़ें या फिर ऐसे पकड़ें, कैसे भी पकड़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल तरीका है। सो अगर आप इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड स्ट्रेट दिख रहे हैं, बिल्कुल भी फ्रिजनेस नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा वाले हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं एंड स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस तरह से कुछ करना है ब्लो ड्राई। सो हम अब निकालेंगे सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट यहाँ पर हमने टीक लगा दिया तो जिससे यहाँ पर डेंट आ चुके हैं। अच्छी तरह से टेंगल फ्री कर लेंगे, अदरवाइज ये टेंगल फ्री पहले से ही है, फिर भी हम एक बार से अच्छे से टेंगल फ्री कर लेंगे।
ब्लो ड्राई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब हम ब्लो ड्राई करेंगे तो हमें इस तरह से जो हेयर ड्राई है इसको हेयर में से सटा के या हेयर की इतनी ज़्यादा पास से नहीं करना है। हमें इस तरह से इसमें 1 इंच का या हाफ इंच का इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके ब्लो ड्राई करना है। कोई कोई जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो ये ब्लो ड्राई है उसे इस तरह से करके ब्लो ड्राई करते हैं। इससे हमारा मशीन का मोटर खराब होता है एंड बाल डैमेज होते हैं। जो हमारी ये कॉम्ब है ये ब्रश है जो फ्लेट ब्रश ये भी खराब होते हैं। सुई चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का ब्रश हो या फिर ये मशीन हो दोनों खराब हो ही जाते हैं एंड बाल तो ह्यूमन हेयर है, क्लाइंट पकड़ के मारेगा उसी वक्त। सो इसीलिए ये बातों का ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हेयर की इतनी ज़्यादा पास से नहीं करना है। हमें इस तरह से इसमें 1 इंच का या हाफ इंच का इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके ब्लो ड्राई करना है। कोई कोई जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो ये ब्लो ड्राई है उसे इस तरह से करके ब्लो ड्राई करते हैं। हमें इस तरह से ब्लो ड्राई नहीं करना है कि हम इधर से कर रहे हैं एंड पीछे के सारे हेयर उड़ रहे हैं। इस तरह से हमें ब्लो ड्राई करना है 45 डिग्री पर इस तरह से, जिससे पीछे हवा नहीं जाएगी, पीछे के हेयर भी नहीं उड़ेंगे और इसी भी सीधे आगे हवा लगेगी, आगे के हेयर स्ट्रेट होते चले जाएंगे। सो गाइस इस तरह से करना है ब्लो ड्राई। आप देख सकते हो मेरे हेयर ड्रायर का जो नोज़ल है वो बिल्कुल भी ब्रश में टच नहीं है, वो ब्रश से हाफ या 1 इंच डिस्टेंस में ही है एंड उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा घुसा के नहीं कर रहा है जिससे हमारा ब्रश ख़राब हो या फिर हमारा हेयर ड्रायर ख़राब हो। सो इसीलिए मैं हाफ या 1 इंच का डिस्टेंस करके करना है एंड अगर क्लाइंट के बाल ख़राब हो गए सो हेयर को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है, रिटर्न आती नहीं है या फिर कभी कभी हेयर किसी की ग्रोथ स्लो रहती है, सो उन्हें बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देके हेयर को हेयर ड्राई करें, हेयर स्टाइल बनाए, ब्लो ड्राई, बैक कॉम्बिंग सब कुछ कर ले ध्यान से करें क्योंकि मतलब हेयर बार बार नहीं आते हैं, हेयर में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है एंड किसी किसी के हेयर तो दोबारा ग्रोथ होते ही नहीं है। सो इसीलिए हेयर में ना बहुत ज़्यादा ध्यान देकर करें एंड बहुत अच्छा आ गया ब्लो ड्राई करने की वजह से। सो अब हम इस वाले हेयर को फटाक से कर लेते हैं एंड इसका चलते हैं हम फ्रंट पे। मैं इस 2 पार्ट में डिवाइड करके फटाफट कर देती हूँ। सो गाइस लुक द डिफरेंट सो गाइस लुक द डिफरेंस। ये हमने उठा के किया है एंड इसे हमने फ्लेट किया था। बस ये डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर पहले फ्लेट बताया एंड इसके बाद मैंने बाउंस के लिए इसे उठा के बताया। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बाउंस हमारे बालों में आ चुका है बस इस तरह से उठा के करने के कारण। बस इस तरह से सो इसे हम आर्च बोलते हैं। तो यहाँ से हमें आर्च पॉइंट से इस तरह से एक बॉक्स सेक्शन क्रिएट करना है दोनों साइड से। सो हमने यहाँ पर ये हेयर को पकड़ लिया एंड उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से लेंगे
और इस तरह से हमारा सेक्शन निकालेंगे। अगर यहाँ से ये भी निकालना है कि हम इसे नाप के निकालें या कैसे करके निकालें, सो हम 2 फिंगर या 3 फिंगर का हम ऐसे भी ले सकते हैं। हम 3 फिंगर ले लेंगे, उसमें भी इनफ हो जाएगा हमारा। तो 3 फिंगर और हमारा आर्च दोनों सेम ही आ रहा है, और 2 फिंगर या 3 फिंगर जितना सेक्शन हम यहाँ से ग्रिप कर सकते हैं। 1 सेकेंड में आपको दोनों साइड से लेकर बताती हूँ। सो यहाँ पर हमने एक बॉक्स सेक्शन बना लिया है इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आर्च टू आर्च लेंगे तभी हमारा बॉक्स सेक्शन बनेगा। हाँ, अगर हम पीछे से इतना सेक्शन ग्रिप कर सकते हैं, इतना सेक्शन हमारे अगर कॉम्बो में आता है, इतना हम पकड़ कर ब्लो ड्राई कर सकते हैं, तो ही हम इतना लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं। हम इस तरह से साइड साइड से कम भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम इतना सेक्शन तो हम आराम से पकड़ कर ब्लो ड्राई कर सकते हैं। एंड इतना सेक्शन तो हम आराम से पकड़ के ब्लो ड्राई कर ही सकते हैं। इतना आराम से हमारे उसमें आ जाने वाला है, जो पेडल ब्रश है उसमें आराम से आ जाएगा। और अगर हम राउंड ब्रश से करते हैं तो भी आ जाएगा। अगर हमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए, रूट पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए, तो हमारे पास ये जो राउंड ब्रश है इससे हम कर सकते हैं। हम इस तरह से कर सकते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम के लिए और रूट के लिए। तो यहाँ पर हमने एक सेक्शन निकाल लिया है। अगर हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए या फिर ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो हमें इसे 90 डिग्री पर इस तरह से करना होगा। और यहाँ पर हमने 45 डिग्री पे किया था, तभी हमें इतनी अच्छी वॉल्यूम मिल रही थी। जो 90 डिग्री पर करेंगे तो पफ के लिए हमें बैक कॉमिंग की ज़्यादा नीड नहीं होगी। सो हम इसे करते हैं 90 डिग्री पर। एंड यहाँ पर मैं पेडल ब्रश का यूज कर रही हूँ, मैं कोई राउंड ब्रश का यूज़ नहीं कर, अगर राउंड ब्रश का यूज करोगे सो और ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम मिलेगी। वॉल्यूम चाहिए तो हमें इस तरह से ब्लो ड्राई करना है अच्छे से इसे, और 90 डिग्री पर लेकर। और अगर हमें पफ बनाना है तो हमें 45 डिग्री पर अच्छे से ब्लो ड्राई करना है, जिससे हमारा पफ इजीली बन जाएगा। और हमारा ब्लो ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आप हेयर देख सकते हैं कितने स्मूथ एंड शाइनी एंड अच्छे दिख रहे हैं। एंड इसमें फ्रीजीनेस बिल्कुल भी नहीं है, सारे हेयर बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. सो गाइस, आप
सभी को वीडियो कैसी लगी जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ सो डे 3 का वेट करो, उसमें हम करने वाले हैं क्लिपिंग, एंड अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।